लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। इंडिया की फौज चलाने वाले, यानी बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका। और अभी तक किसी हुकूमत ने भारत की जुबान के साथ जुबान मिलाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की या उसकी अफवाज की मजम्मत के अंदर कोई एक लफ्ज नहीं बोला। बिल्कुल। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में दुनिया में इस वक्त इंडो पाक यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली एस्केलेशन और अगले चंद घंटों के अंदर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेक्टेड अटैक। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे मतलब 28-29 स्टेट्स हैं, वहां पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नैलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात। पूरा दबाव है और हिंदुस्तान, जैसे आपको पता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। सच बोलो चाहे कड़वा खड़ा है, और वॉर ड्रम्स जब बजना शुरू हो तो उससे पहले ही अलाइनमेंट्स हो जाया करती हैं। वो अलाइनमेंट्स पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ और कंट्रीज किसका साथ देंगे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर यह है, पहले जिस पर बात किए लेते हैं, कि पाकिस्तान में एक बड़ी एक्सरसाइज सामने आ रही है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ज़रबे हैदरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ज़रबे हैदरी एक्सरसाइज लॉन्च की गई है, और ये ज़रबे हैदरी एक्सरसाइज कहा जा रहा है कि सदर्न कमांड की तरफ से जो है वहां पर लॉन्च की गई है, जिसमें जो बेसिस हैं, सदर्न बेसिस हैं वहां पर, यानी आप ये समझ लें कि ये बलूचिस्तान और कराची के एरियाज हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। तो इसके अंदर ये भी है कि ज़रबे हैदरी में इसको करने के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। पूरा दबाव है और हिंदुस्तान, जैसे आपको पता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स का, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। सच बोलो चाहे कड़वा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान डजंट केयर। इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है, ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटेगा। पाकिस्तान के 250 फौजी अफसर और 1200 सिपाहियों ने इस्तीफा दे दिया पिछले 48 घंटों में। और ये, हाँ जी, ये जो 11 कोर कमांडर हैं उनकी रिपोर्ट है। यानी देखो सूरत हाल देखो, फिर भी समझ नहीं आनी। जी 13वीं की एक पूजा होती है वहां पे, जब कोई शख्स मारा जाता है तो 13 दिन के बाद उसकी एक पूजा होती है जिसको 13वीं वो कहते हैं। अब ये भारतीय हुकूमत की एक इंतहाई सीनियर जो सोर्स है, उसने एक आलमी मीडिया के एक सहाफी को बताया कि जी बहुत सारा हम पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जब 13वीं की हम पूजा करेंगे, जो 5 मई को वो तारीख पूरी हो रही है, तो हम उन मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम पे दबाव आ रहा है।
तो ये एक बड़ी संजीदा सोर्स के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची। खासतौर मूडी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है, हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले जो सेक्रेटरी स्टेट थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारी फुल सपोर्ट इंडिया के साथ है। उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? नेहरूज इंडिया वर्सेस मूडीज इंडिया, सेक्युलर इंडिया वर्सेस हिंदुत्व उन एरियाज में, जैसा मैंने कहा सदर्न कमांड में। लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट भेजा जा रहा है C-130 और दूसरे तैयारों के जरिए, उसकी भी बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। अब ये ज़रबे हैदरी आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसको सदर्न एरियाज में जो किया जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान और कराची भी शामिल है। तो देखें, ये कहा जा रहा है कि ये कराची हार्बर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, यानी ये कोशिश ये की जा रही है, जो एक्सरसाइज है कि कराची हार्बर, कराची की जो पोर्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि बात ये कही जा रही थी कि इंडिया की ट्रूप्स ने वॉक करना शुरू कर दी है बहावलपुर की तरफ। और फिर अब ये कि बार बार जो इस जंग में खबर आती है वो इससे पता चलता है कि सिंध में डिप्लॉयमेंट हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि PF डिप्लॉयड J-10, JF-17, JF-16 एयरक्राफ्ट टू प्रोटेक्ट कराची पोर्ट। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी बहुत बड़ा असलहा जो है वहां पर भेजा जा रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, और फिर जो कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक पैकेज कहा जाता है वो हैं। और टेंशंस जो है वो जब से एस्केलेट हुई है तब से ही हो तो रहा है, लेकिन अब जो बड़ी तादाद में कराची, सिंध और बलूचिस्तान में को प्रोटेक्ट करने के लिए जो असलहा भेजा जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो ज़रबे हैदरी जो एक्सरसाइज लॉन्च की गई है उसमें ये भेजा जा रहा है। एयरक्राफ्ट एंड एम्यूनिशन मूव्ड बाय C-130 ट्रांसपोर्ट। और भी इसकी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हमने ये असले कहां से कहां पहुंच रहा है इसकी खबरें, हाँ इतना ही काफी है। सिर्फ इसकी जो क्रक्स है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है। और हाई अलर्ट ऑब्वियसली इसलिए है कि इंडिया का ये पता नहीं चल रहा कि वो कब हमला करेगा, किस तरफ से हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और कैसा हमला करेगा। इसकी रीजन ये है कि भारत की भी जो मशकें नजर आई हैं, जो एक्सरसाइज नजर आई हैं अभी तक, वो नेवी की भी उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर रखी हैं। वो हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो एयर बेसिस पर भी हो रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट वो जो आपकी आर्मी है उसमें भी है। तो हर तरफ से उनकी भी ड्रिल्स जारी हैं। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ से हमला होगा। देखिए ना, हमला जिसने करना होता है उसकी तरफ से जो है ये पता चलना चाहिए कि कहां पे होना है, तभी आप अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहां कहां पर प्रोटेक्ट करे। वो सिर्फ अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जो एक वॉर की स्ट्रेटजीज बनाने वाले जो अथॉरिटीज हैं वो अपने तय उसकी कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज ये पता नहीं चल सकता कि कहां से हमला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा, ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो दूसरी खबर ये है कि कोई भी जंग जब शुरू होने वाली होती है, बल्कि शुरू क्या होने वाली होती है, अब तो जियोपॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि कौन किसके साथ है ये पता ही होता है। अलाइनमेंट्स जो हैं वो पहले से ही हुई होती हैं। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती हैं, या ये अंदाजा क्यों है, या मैं ये एनालिसिस क्यों कर रही हूं, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बता देती हूं जो मुझे समझ में आती हैं। जैसे कि आप अच्छा पहले ही बात कर लेते हैं कि ये बात इस वक्त क्यों हो रही है। इंडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में है। आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह के कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ।
अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पे जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल है, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जाते तो ये बड़ी हलचल मच जाती कि डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान पहुंच गए, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन क्योंकि उनके एक मंदूब गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए और वो कह रहे हैं कि जी वो तो सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और इस सब पर बातचीत है, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अभी तक रिलेशंस हो चुके हैं, उसमें दोनों के बीच झड़पें तक हो चुकी, गालम गलूच हुई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच, आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर दोनों के लड़ते रहे दू बदू, एक दूसरे को गालियां दे देकर, बुरा भला कह कर, यानी बहुत कुछ हुआ। और फिर झड़पें भी हुई, हमले भी होते रहे, और फिर आपने क्या किया, ये होता। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था कि देखें हमने 40 लाख अफगानी जो के सांप बनकर जो है, जिन्होंने डसा और जो एहसान फरामोश हैं, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उनको निकाल फेंका। अब ये जो है ना, गुस्से में और जज्बाती होकर कोई कदम उठाना, देखें आपने तो उनका मुल्क तोड़ा और जो जिहाद बिहाद लड़ा उसके अंदर पैसे लिए, उसके बाद उनको अपने मुल्क में रखा था ना, जिया ने पैसे लेकर उनको मुल्क में रखा था। अब जब उनकी जनरेशन जवान हो गई, सब कुछ वो हो गया, तो फिर आपने कहा कि नहीं अब उनको निकालना है। जितने भी वो दहशतगर्द थे वो सबके सब 40 लाख जो रखे हुए थे वो सबके तो नहीं थे ना, लेकिन सबको आपने गुस्से में अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए करना शुरू कर दिया ना। इस वक्त देखें अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत थी अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान को तो वो कहते हैं जंजीरें तोड़ के वो आजाद हुए थे, पाकिस्तान ये कह रहा था। आपने अगर ये वाले स्टेप्स ना लिए होते, ये कदम ना उठाए होते, और जो कुछ बेवकूफियां, ये है फॉरेन पॉलिसी का धड़न तख्ता इसको बोलते हैं। अच्छा, इंडिया वो जो हमेशा से, जिसके तालिबान के साथ कभी बनी ही नहीं थी, तालिबान के साथ जो बोरिया बिस्तर अपना एम्बेसी बंद करके चले गए थे जब तालिबान की हुकूमत आई थी, और दूसरी तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, गाने गाए जा रहे थे, शादियां बजाए जा रहे थे, और जब हमने उसके ऊपर लिखा तो हमारे पीछे पड़ गए, थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई कि क्यों लिखा कि भाई अफगानिस्तान की जो हुकूमत आई है उसको लाने वाले हम हैं, तालिबान बनाने वाले हम हैं, और जंजीरें तोड़ के आजाद हो गए हैं, क्यों आप मुखालफत कर रहे हैं। अब आपको पता चला कि हम उस जो स्टैंड था आपका, उसकी मुखालफत क्यों कर रहे थे। अभी आप देख लें क्या हो रहा है आपके खिलाफ। अब जो जंग है, ये जंग। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों, हाल ही में हम सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया या उनके लोगों ही नहीं बल्कि उनके मंत्री, उनके जनरल्स को भी पता है कि अगर भारत ने स्ट्राइक करी तो ये पाकिस्तान का शायद आखिरी बार ही लड़ना हो सकता है, क्योंकि इसके बाद उन्हें सरेंडर करने से कोई रोक नहीं सकता। यही बात करते हुए पाकिस्तानी मीडिया की कुछ एक्सपर्ट्स की राय हम देख सकते हैं कि जो बोल रहे हैं कि हम मोदी को अंडरस्टैंडिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जो बोलता है वो करता है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, या कोई भी हो। और जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है, उस हिसाब से एक बात सीधी लग रही है कि इस बार पाकिस्तान को तगड़ा हिट करने वाला है इंडिया। वो कब करेगा ये इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी गई है। खैर, इंडिया के अंदर ही बैठे कुछ गद्दारों को थ्रू में यही मैसेज करना चाहता हूं कि आप लोग पाकिस्तान की बड़ाई करना बंद करो। मोदी गवर्नमेंट से अगर आपको नफरत है तो मोदी से नफरत करते करते आप देश से नफरत ना करो तो बेहतर रहेगा। खैर, इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर है कि इस बार पाकिस्तान को तगड़ा हिट करना है, चाहे वो पानी के रास्ते हो या किसी भी रास्ते हो। अगर इंडिया ने एक बार कमिटमेंट करी है तो उसे पूरी जरूर की जाएगी, लेकिन वो कब होगा ये पाकिस्तानी मीडिया खुद सोच सोच के परेशान है कि क्या पता कब पता चले और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडियन कश्मीर बन जाए। खैर, वो कश्मीर हमारी है, लेकिन पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन उससे हटाकर भारतीय सेना जल्द से जल्द उसको इंडिया में शामिल कर लेगी। मेरी राय यही है दोस्तों कि इस बार इंडिया को तगड़ा हिट करना चाहिए पाकिस्तान को। जियोपॉलिटिकल लेवल पे हम हर देश के साथ बात कर रहे हैं और उन्हें पता कर रहे हैं कि हमारे साथ किस प्रकार के
तैयारी चल रही है। खैर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताइएगा। जय हिंद।